नमस्कार दोस्तों। इलाहाबाद कैंपस कोचिंग के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जीएस के सेशन में आज जो पढ़ने वाले हैं, जो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है, हम लोग बायो से क्वेश्चन लेके आए हैं, कहाँ से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। छोटे छोटे कई बार क्वेश्चंस होते हैं जो हम अक्सर एग्जाम में गलत कर देते हैं, तो उसको लेके आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये रहा स्क्रीन में आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कड़वाहट के लिए मानव जीव का कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है भाई? नोक टिप, नोक टिप, मध्य भाग, पीछे का भाग या किनारे का भाग या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो मानव के जीव के लिए कड़वाहट कड़वाहट का हम अनुभव करते हैं, कुछ खाते हैं, कड़वाहट का अनुभव करते हैं, मीठे का अनुभव करते हैं, खट्टे का अनुभव करते हैं, कड़वे का अनुभव करते हैं, वो किससे करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, कड़वाहट कड़वाहट के लिए जो हम अनुभव करते हैं वो जीव के किस भाग से अनुभव करते हैं भाई? तो जो कड़वाहट का अनुभव होता है वो जीभ के पीछे वाले भाग से होता है। किससे होता है? जीभ के पीछे वाले भाग से कड़वाहट का अनुभव किया जाता है। जबकि अगर हम बात करें मीठे का अनुभव किससे होता है, मीठे का, तो जो जीभ का अग्रभाग होता है, जीभ का अग्रभाग, अग्रभाग मीन्स आगे का भाग, तो जो जीभ का अग्रभाग होता है उससे हम मीठे का अनुभव करते हैं, मीठे का अनुभव करते हैं। हमको कैसे पता चलता है कि चीज मीठी है? तो जो मीठे का अनुभव करते हैं वो जीभ के अग्रभाग से करते हैं, ठीक है। जबकि कड़वे का अनुभव, ठीक है, जीभ के पश्च भाग से करते हैं, यानी पीछे वाले भाग से करते हैं। किसका अनुभव? तो हम करते हैं कड़वे का अनुभव, कि कोई चीज कड़वा कैसे लगता है, कड़वे का अनुभव करते हैं। जबकि वहीं पे अगर हम बात करें जो किनारे वाला भाग होता है, जीभ का दोनों साइड का जो पार्ट होता है, उससे हम क्या करते हैं? किनारे वाले भाग से, किनारे वाले भाग से, किनारे के भाग से हम क्या करते हैं? खट्टे का अनुभव करते हैं, खट्टे का अनुभव करते हैं। और किनारे वाला भाग, इसके अलावा जीभ का जो अग्र भाग होता है, आगे का छोर होता है, उससे नमकीन का भी अनुभव किया जाता है। तो किससे? किनारे वाले भाग से, किनारे वाले भाग से, और किनारे के भाग से, और इसके अलावा जीभ के अग्र छोर से, अग्र छोर से किसका अनुभव करते हैं? नमकीन का अनुभव करते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, तीखा, तीखा कोई स्वाद नहीं है। क्या है? तीखा कोई स्वाद नहीं है। तो जीभ कड़वाहट का हम जो अनुभव करते हैं, ठीक है, वो जीभ के पीछे वाले भाग से करते हैं, जबकि मीठे का अनुभव हम जीभ के आगे वाले भाग से करते हैं। किनारे का जो भाग होता है, जीभ के किनारे वाला भाग होता है, उससे हम खट्टे का अनुभव करते हैं। जबकि किनारे वाले भाग और जो जीभ का अग्र भाग होता है, अग्र छोर होता है, उससे हम नमकीन का अनुभव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था कड़वा क्या है, तो कड़वा, ध्यान रखिए, कड़वा कोई स्वाद नहीं होता है। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है भाई? आंत में, यकृत या लीवर में, अमाशय में, फिर अग्नाशय में? तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो कहाँ पे स्रावित होता है? वो स्रावित होता है अमाशय में। कहाँ पे बनता है, कहाँ पे स्रावित होता है? तो अमाशय में स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम मूलतः क्या है? एंजाइम वसा है, शर्करा है, प्रोटीन है, या फिर विटामिन है? तो एंजाइम एक प्रकार की प्रोटीन होती है। एंजाइम क्या होती है? एक प्रकार की ये प्रोटीन होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एंजाइम क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन है, मानव मानव शरीर
में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? यकृत में प्रारंभ होता है, मोह में प्रारंभ होता है, छोटी आंत में प्रारंभ होता है, या फिर अमाशय में प्रारंभ होता है? तो ध्यान रखिएगा, जो मानव शरीर का जो पाचन तंत्र है वो किसमें किसमें जो है प्रारंभ होता है? तो वो होता है आपके अमाशय में। किसमें होता है? ये भी अमाशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? पुच्छ, पुच्छ का मतलब जो अपेंडिक्स होता है, क्या होता है? अपेंडिक्स। तो जो हमारा अपेंडिक्स होता है कि कौन सी संरचना से संलग्न होता है? बृहदान्त्र से, पित्ताशय से, क्षुद्रांत्र से, या फिर अमाशय से? तो जो हमारा पुच्छ होता है, अपेंडिक्स होता है, ध्यान रखिएगा, ये बृहदान्त्र से जो है क्या होता है? संलग्न होता है या लगा होता है। ठीक है, बृहदान्त्र की मतलब बड़ी जो आंत होती है उससे क्या होता है? ये लगा होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में या शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज, ग्लाइकोजन निम्न में से परिवर्तित होकर भंडारित होते हैं। तो ये कहाँ पे परिवर्तित होके मानव शरीर में भंडारित होते हैं? अमाशय में, यकृत में, अग्नाशय में, या फिर पित्त में? तो ध्यान रखिएगा, जो मानव शरीर में ग्लूकोज और ग्लाइकोजन, ठीक है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर जहां पे स्टोर होते हैं, भंडारित होते हैं, वो होते हैं कहां पे? जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, कौन सी? लीवर। इसमें भंडारित होते हैं। किसमें? लीवर में। लीवर में ये ग्लूकोज क्या है? ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं। ये कहां पे स्टोरेज होते हैं? तो लीवर में स्टोरेज होते हैं, ध्यान रखिएगा, लीवर में। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत, अग्नाशय, आउटो ग्रंथि, या फिर अमाशय? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी ग्रंथि है? वो है लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, फिर या फिर यकृत। लीवर या फिर क्या है? यकृत। अगला क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? यकृत में होता है, तिल्ली में होता है, पित्ताशय की थैली में होता है, या फिर पैंक्रियास में होता है? जो पित्त बनता है किस में होता है? तो ध्यान रखिएगा, शरीर में जो पित्त का निर्माण होता है वो किस में होता है? वो होता है हमारे यकृत में। शरीर में पित्ताशय का निर्माण किस में होता है? यकृत में किया जाता है, यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन है प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक खाद्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मान के लिए लाभकारी माने जाते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि प्रोबायोटिक आंत्र फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो जो प्रोबायोटिक होता है वो खाद्य से संबंधित, ठीक है, या जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें जितने भी सजीव जीवाणु होते हैं वो विद्यमान होते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं? लाभकारी होते हैं। इसके अलावा जो खाद्य होता है प्रोबायोटिक खाद्य, ये अंत के जो फ्लोरा होते हैं उनमें क्या है? अनुरक्षण के रूप में सहायता करता है। तो ये आपका सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। एक और दो दोनों हो जाएगा, एक और दो, इसका दोनों सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भाई इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चलिए भाई बताइए। विटामिन ए, मैकुलन, और विटामिन बी मैकुलन, विटामिन सी जेम्सलिन, और विटामिन डी पाल्मोलर। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है?
तो ये आविष्कार करता है और विटामिन है। ध्यान रखिएगा जो विटामिन डी है, विटामिन डी ये सुमेलित नहीं है। पाल मुलर विटामिन डी के खोजकर्ता नहीं थे, बल्कि जो हमारे पाल मुलर साहब थे, ठीक है, वो पाल मुलर जो है डीडीटी जो कीटनाशक दवा थी उसके खोजकर्ता थे। पाल मुलर किसके खोजकर्ता थे? तो डीडीटी कीटनाशक, डीडीटी कीटनाशक के खोजकर्ता कौन थे? पाल मुलर थे, ठीक है। और बाकी सभी सुमेलित है। विटामिन ए मैकुलर, विटामिन बी मैकुलर है, विटामिन सी जेम्स लिंड है, और विटामिन डी पाल मुलर नहीं है, बल्कि कौन है? डीडीटी के जो ये पाल मुलर है, डीडीटी कीटनाशक के खोजकर्ता है। अगला क्वेश्चन है, तो आपका यही वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। कुछ विटामिन हार्मोन की तरह काम करते हैं। कुछ विटामिन शरीर में जमा हो जाते हैं, और कुछ विटामिन या विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा इसमें से कथन सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, तो जो कुछ विटामिन होते हैं हार्मोन्स की भांति काम करते हैं, और कुछ जो है शरीर में स्टोर रहते हैं, ठीक है, जैसे डी हो गया। और कुछ विटामिन सूक्ष्म जीवों की तरह काम करते हैं, जबकि यहाँ पे दिया हुआ है विटामिन के जल में घुलनशील होता है। तो ये बिल्कुल गलत है, यही आपका सुमेलित नहीं है। विटामिन डी जल में घुलनशील नहीं होता, यह हमें सूर्य से प्राप्त होता है। इसके अलावा मिल्क वगैरह से भी लोग को मिलता है कैल्शियम। तो विटामिन डी क्या है? जल में घुलनशील नहीं होता। इसमें दिया हुआ है विटामिन विटामिन के जल में घुलनशील होता है। सॉरी, विटामिन के हम डी को लिए थे, बोल दिए थे, ठीक है। तो विटामिन के जो है जल में घुलनशील नहीं होता, बल्कि विटामिन बी और सी, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव तंत्र में प्रतिआक्सी कारकों का कार्य है। मानव तंत्र में प्रतिआक्सी कारकों का जो कार्य है वो क्या है भाई? ध्यान रखिएगा, यह विटामिन संश्लेषण को बढ़ाते हैं, ये विटामिन संश्लेषण को बढ़ाते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा अत्यधिक आक्सी कारक को रोकते हैं। यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं, या यह काल प्रभावन प्रक्रिया को धीमा करने वाले जीन्स को सक्रिय रखते हैं। तो जो मानव तंत्र में प्रतिआक्सी कारक हैं उनका मेन काम क्या है? ध्यान रखिएगा, तो ये जो मुक्त मूलक होते हैं उनके प्रभाव से कोशिकाओं को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं, संरक्षित करते हैं, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है भाई? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? तो ध्यान रखिएगा, इसमें से विटामिन ए भी शरीर में भंडारित होता है, विटामिन डी भी होता है, और विटामिन ई भी होता है। जबकि जो हमारा विटामिन सी है ये हमको फलों से, खट्टे फलों से प्राप्त होता है, ये हमारे शरीर में भंडारित नहीं होता है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? विटामिन बी12, विटामिन सी, विटामिन के, और या फिर विटामिन ए। तो कौन सा इसमें से आंत के जीवाणुओं के द्वारा या आंत के जीवाणुओं के द्वारा क्या किया जाता है? ये संश्लेषित किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही उत्तर होगा विटामिन बी12।
इसका विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम है साइनो कोबालमिन। तो ये वही साइनोकोबालमिन होता है, ठीक है, जो क्या है आंत में जीवाणुओं के द्वारा क्या किया जाता है, संश्लेषित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए उत्तर है। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस विटामिन को कोबाल्ट कहा जाता है, यानी वो कौन से विटामिन है जो कोबाल्ट होता है, यानी जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B1, विटामिन B2 और विटामिन B6 और विटामिन B12। तो इसमें से किसमें कोबाल्ट की मात्रा ज्यादा होती है या कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो हमारा साइनो कोबालमिन होता है, ठीक है, वो किस में होता है, विटामिन B12 में होता है। तो इसमें कोबाल्ट की मात्रा ज्यादा पाया जाता है। निम्नलिखित में से विटामिनों में से कौन सा स्वप्न को पर्याप्त और अधिक याद रखने में सहायक होता है, यानी कौन सी इसमें से विटामिन है जो सपने को अधिक अवधि तक याद रखने में सहायक रखती हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B6, विटामिन सी। कौन सी विटामिन है जो सपने को याद करने के लिए अधिक मददगार होती हैं या अधिक दिनों तक आप याद रख सकते हैं सपनों को अपने, तो ये होती है विटामिन B6। विटामिन B6 जो है विटामिन, ये आपके जो स्वप्न होते हैं, सपने होते हैं, उनको अधिक अवधि तक याद रखने में क्या होती हैं, सहायक होती हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची को सूची से सुमेलित कीजिए, ठीक है। दो प्रकार की सूची दी हुई है, एक तो आपका विटामिन दिया हुआ है, एक उससे संबंधित कि किसमें क्या क्या पाया जाता है। अब देखिए विटामिन के दिया हुआ है, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी। तो जो हमारा विटामिन के है, विटामिन के अल्फा अल्फा क्या है, विटामिन के ये अल्फा अल्फा, ठीक है। जबकि विटामिन डी किससे संबंधित है भाई, विटामिन डी कार्ड यकृत तेल के लिए, ठीक है। तो विटामिन डी क्या है, कार्ड यकृत तेल। और विटामिन सी देखिए यहाँ पे नींबू के लिए, विटामिन ई गेहूं या भ्रूण के लिए, अंकुरित जो अनाज होते हैं, ठीक है, उसमें सब में विटामिन ई पाई जाती है। और विटामिन सी किसके लिए है, नींबू के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए का 4 और बी का 3, ठीक है, सी का 1 और डी का 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका डी वाला ऑप्शन। अगर हम सीधे इस क्वेश्चन का यहाँ विटामिन सी से लगाते हैं नींबू, तो इसमें दो ऑप्शन ऐसे हैं, बी और डी, जिसमें 2 दिया हुआ है ऑप्शन लास्ट में बी का, तो वो गलत होने के चांसेस हैं। तो इसलिए 2 3 तो मिलने चाहिए आपके, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन फिर से मिलाने वाला है, ठीक है। इसको किस तरीके से मिलाएंगे, रेटिनाल एक तरफ हीनता रोग दिया हुआ है, दूसरी तरफ विटामिन दिया हुआ है, यानी किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। रेटिनाल, ठीक है, घातक रक्तअल्पता, टोकोफेराल मानसिक व्याधि, और साइनोकोबालमिन यानी नेत्र सूख कर लाल होना, और पायराडॉक्सिन बंध्यता। तो ध्यान रखना कि जो नेत्र सूख कर लाल हो जाते हैं, नेत्र सूख कर लाल हो जाते हैं किसके कारण, विटामिन ए, रेटिनाल जिसका नाम है, ठीक है, विटामिन ए के कारण होता है। इसके अलावा अब देखिए ए का 3 मिल गया, 2 में ए का 3 है, एक तो बी में है, दूसरा डी में है। इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा। अगला देखते हैं जो टोकोफेराल है, टोकोफेराल क्या है आपका, एक घातक, यानी घातक नहीं बल्कि क्या है, इससे बंधता, विटामिन ई बंधता होता है। और आपका
जो साइनोकोबाल्मिन है ये एक घातक रक्त अल्पता होता है इसकी कमी से। पायराडाक्सिन से मानसिक व्याधि उत्पन्न होता है। पायराडाक्सिन से क्या होता है? मानसिक व्याधि उत्पन्न होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए का 3 है, बी का 4 है, दोनों में ए का 3 बी का 4, सी का देखेंगे, सी का मिलाएंगे तो सी का ए ऑप्शन है। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ये बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? बी वाला आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मिलाएंगे तो आंसर आपके बिल्कुल करेक्ट होंगे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? गेहूं, जौ, चावल, मक्का। तो आप सभी को पता है इसमें से कार्बोहाइड्रेट किस में ज्यादा पाया जाता है? तो वो पाया जाता है चावल में। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। किसमें? चावल में। ठीक है, तो चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने, हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता, हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तथ्य, ठीक है, या जो तत्व संतुलन बनाते हैं वो कौन से हैं? फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम या कैल्शियम। तो हमारे शरीर में जो अम्लीयता और क्षारीयता का तत्व बनाते हैं वो होते हैं कौन से? फास्फोरस होते हैं। कौन से होते हैं? ये फास्फोरस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं है? ग्लाइकोजन, अमीनो अम्ल, वसा या फिर टोकोफेरॉल। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा एमिनो अम्ल होता है, अमीनो एसिड होता है, ये हमारे शरीर में क्या है? संग्रहित नहीं होता है, ये स्टोरेज नहीं होता है। ठीक है, और बाकी ग्लाइकोजन, वसा, फैट और टोकोफेरॉल ये तीनों क्या है? हमारी बॉडी में संग्रहित होते हैं या फिर संचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाती है? क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है? माइक्रोज के कारण, लैक्टोज के कारण, सुक्रोज के कारण या फिर कैरोटीन के कारण। तो दूध में जो मिठास आती है किसके कारण आती है? लैक्टोज के कारण आती है। ठीक है, दूध से दही बनना किस बैक्टीरिया के कारण होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण दूध से दही बन जाता है, और लैक्टोज के कारण दूध में क्या है? मीठा होता है। और केसीन के कारण, केसीन, कैरोटीन नहीं, केसीन के कारण दूध का रंग क्या होता है? धवल होता है या फिर सफेद होता है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि केसीन के कारण दूध का रंग क्या होता है? धवल होता है या फिर सफेद होता है। मानव शरीर में धीमी वृद्धि, मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्न में से किसकी कमी के कारण होती है? जो मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है वो किसकी कमी के कारण होती है? ठीक है, वसा के कारण होती है, विटामिन के कारण होती है, प्रोटीन के कारण होती है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मानव शरीर की जो बॉडी है, जो जिसकी वृद्धि बहुत स्लो स्लो होती है, कुछ बच्चे देखिए आप कि वो जो है बड़े हो जाते हैं लेकिन उनकी वृद्धि नहीं होती है। तो उसका मेन कारण क्या होता है? कि उनको प्रोटीन नहीं मिल पाता है। तो प्रोटीन के कारण जो मानव शरीर की वृद्धि होती है वो क्या होती है? धीरे धीरे होती है, बहुत धीमे धीमे होती है। किसके कारण? प्रोटीन के कारण। तो चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, विटामिन एक तरफ दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसका रासायनिक नाम दिया हुआ है। तो ये जो विटामिन और इसका रासायनिक नाम है, देखिए मिलाते हैं क्या क्या इसका सही आंसर है। तो विटामिन बी वन का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? थायमिन। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। विटामिन बी टू इसका रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन विटामिन बी2 का नाम है। इसके अलावा विटामिन बी सिक्स का जो रासायनिक नाम है वो है पायरिडॉक्सिन। क्या नाम है? पायरिडॉक्सिन। इसके अलावा विटामिन बी ट्वेल्व का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन। तो इसका मिला लेते हैं कौन सा इसका सही उत्तर होगा। तो ये रहा आपका ए का 4, बी का 3 और सी का देखिएगा, सी का 5। तो इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य क्रियाशील महिला
सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा क्या है? 30 ग्राम, 37 ग्राम, 40 ग्राम या फिर 45 ग्राम। तो प्रोटीन की आवश्यक मात्रा कितनी होती है? 45 ग्राम होती है। कितनी होती है? 45 ग्राम होती है। सामान्य क्रियाशील जो महिला होती हैं उनके लिए जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो कितनी होती है? 45 ग्राम होती है। लेकिन इसके अलावा जो दूध पिलाने वाली माता होती है उसके लिए जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो ठीक है 70 से 75 ग्राम होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 70 से 75 ग्राम होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, माँ का दूध। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित में से किसका अभाव होता है? लौह का अभाव होता है, कैल्शियम का होता है, मैग्नीशियम का या फिर पोटेशियम का। तो ध्यान रखिएगा, जो माँ का दूध होता है एक संपूर्ण आहार माना गया है। इसमें किसकी कमी होती है? तो इसमें लौह की कमी होती। किसकी कमी होती है? लौह का अभाव होता है। लौह नहीं पाया जाता है, बल्कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम ये तीनों चीजें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्व सम्मिलित होते हैं। तो इसमें कौन कौन से अन्य तत्व हैं जो शामिल होते हैं? कैल्शियम, पोटेशियम, लौह, कैल्शियम और पोटेशियम, पोटेशियम और लौह और कैल्शियम और लौह। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? कैल्शियम और पोटेशियम। ठीक है, कैल्शियम और पोटेशियम दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो अतिरिक्त पोषणदायक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम और पोटेशियम होते हैं। लौह नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसे सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल की उपस्थिति होती है? वो कौन सा भोज्य पदार्थ होता है जिसमें सब में अमीनो अम्ल की उपस्थिति पाई जाती है? ठीक है, तो चावल है, अंडा, दूध या फिर सोयाबीन। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चावल। चावल में क्या है? इसमें अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। किसमें? चावल में पाए जाते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ किसका बना होता है? प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का या फिर खनिज का? किसका बना होता है? तो ध्यान रखिएगा, जो प्राणी होते हैं उसमें जो पदार्थ बना होता है लगभग 80% भाग किसका होता है? 80% भाग जो है प्रोटीन का होता है। किसका होता है? प्रोटीन का। जबकि वसा की बात करें तो इसका भाग बहुत ही कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। प्रोटीन का भाग बहुत कम होता है, सॉरी प्रोटीन का ज्यादा होता है सबसे ज्यादा, और इसके अलावा जो हमारा वसा होता है वो कम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त माना जाता है? जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनके लिए कौन सा वनस्पति तेल अच्छा माना जाता है? सूरजमुखी का तेल, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल या फिर सोयाबीन का तेल? तो ध्यान रखिएगा, जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनको बहुत हल्का तेल अच्छा माना जाता है उनके लिए। तो ये जो सूरजमुखी का तेल होता है ये हल्का होता है अपेक्षाकृत, ये हार्ट के पेशेंट के लिए अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या है? एस्टेरॉयड, विटामिन, उत्प्रेरक या फिर कीटनाशक? जो कोलेस्ट्रॉल है हमारा, ये मोम जैसा एक पदार्थ होता है जो क्या है? ये एक एस्टेरॉयड होता है। क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल। यह एक एस्टेरॉयड होता है जो हमारी बॉडी में जमा हो जाता है। ठीक है, ये वसा का एक रूप होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? वसा का रूप होता है। ठीक है, किसका रूप होता है? वसा का रूप होता है कोलेस्ट्रॉल। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है। तो फेफड़ों में जो गैसीय विनिमय होता है, गैसीय विनिमय का मतलब जहां पे हमारा ऑक्सीजन फेफड़ों की नली से, ठीक है, फेफड़ों की नली से जाता है और उसी रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड आता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है। ठीक है, और वो कहां पे? फेफड़े में कहां पे स्थित होता है? ठीक है, ट्रैक्योल्स है, बायो ब्रांकियोल्स है, फिर पल्मोनरी शिराएं हैं या फिर एलियोली है। एलियोली। तो इसमें कौन सा स्थान फेफड़े में पाया जाता है? ये पाया जाता है एलियोली। एलियोली जो है फेफड़े में
ठीक है, पाया जाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का इंटरचेंज माना जाता है या इंटरचेंज होता है, ठीक है, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। तो ये रहे आपके कुछ क्वेश्चंस। फिर हम लोग मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और प्लीज वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक करिएगा।